हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको हम कहें कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाने वाले हैं जो बाइडेन की मुश्किलें, जाते जाते चाइना के खिलाफ लेने वाले हैं ये सबसे अब तक का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और उससे पहले अगर आप भी बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि इस आज के रुझान में एनडीए ही बनेगी सबसे बलवान और मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, साथ ही चाइना और रूस ने जो बाइडेन को नहीं दी बधाई, जिसको लेकर इन दोनों देशों ने कही अब तक की सबसे बड़ी बात जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा इन्होंने बताएंगे आपको दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर अब नेपाल के नाम पर ही खड़ा हो गया झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरा विवाद क्या है नेपाल के नाम को लेकर। साथ ही पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम का मसौदा खैबर पख्तूनख्वा कार्यालय से गायब कर दिया गया है दोस्तों, बताएंगे ये भी पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर यूएनएचआरसी में यूएन ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया सबसे बड़ा घोर अपमान। जी हाँ दोस्तों, यूएन ने पर्सनली ट्वीट करके इमरान खान को लताई है लताड़। दिखाएंगे आपको पूरे प्रूफ के साथ ये खबर। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर, लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक सवाल है कि इस दिवाली पर पटाखे बैन पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पटाखे बैन करना सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है ट्रंप। जाते जाते चाइना के खिलाफ ले सकते हैं ये अब तक का बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के हाथों मिली शिकस्त को चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, और यही कारण है कि मतगणना में जो बाइडेन को निर्णायक बढ़त मिलने के बावजूद अभी तक ट्रंप ने अपनी हार नहीं स्वीकारी है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि 20 जनवरी तक के अपने बचे हुए कार्यकाल के दौरान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर जाएंगे जो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सिर दर्द साबित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार अपनी विदाई से पहले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ राजनयिक और व्यापार के क्षेत्र में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। ट्रंप कोरोना वायरस महामारी को लेकर चाइना पर सीधे आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को इस महामारी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना के खिलाफ कड़े निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बड़े बड़े एनालिस्टों का कहना है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ऐसी कोई शरारत कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कभी भी कोई मानदंड बनाए नहीं रखे हैं। ऐसे में सहकारी हैंडओवर प्रक्रियाओं की संदर्भ में मुझे इस बात की चिंता सता रही है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी चिंता दोस्तों इस बात की है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर युद्ध जैसे हमले ना करवा दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़े अटकलें लगाए जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर इन बचे 2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप चाइना के खिलाफ बड़े एक्शन ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि मैं हूं राष्ट्रपति जिसने चाइना के खिलाफ कड़ा एक्शन उठाया और आगे किसी की हिम्मत नहीं कि वो चाइना के खिलाफ उठा सके। ऐसे में दोस्तों मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ करने की फिराक में है और जो बाइडेन को झुकाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के खिलाफ एक्शन का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से दोस्तों कि चाइना पर किस प्रकार से एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या चाइना पर हमला ठीक रहेगा, हाँ या ना, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। चाइना और रूस ने जो बाइडेन को नहीं दी बधाई, कहा फाइनल नतीजों का इंतजार, ट्रंप ने दी है चुनौती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के आंकड़े हासिल कर
चुके जो बाइडेन और कमला हैरिस को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन रूस और मैक्सिको, लेकिन चाइना, रूस और मैक्सिको जैसे गिने चुने देशों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दोनों ही देशों ने जो बाइडेन के निर्वाचन को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। चाइना ने सोमवार को जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार करते हुए कहा है कि उसे अंतिम फैसले का इंतजार है, तो वहीं रूस ने ट्रंप की ओर से धांधली का आरोप लगाए जाने और कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का तर्क देते हुए जो बाइडेन को विजेता नहीं माना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाइना ने जो बाइडेन को बधाई देने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि चुनाव का परिणाम अभी तय नहीं हुआ। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो बाइडेन ने खुद को चुनाव का विजेता घोषित किया है। वांग वेनबिन ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमारा मानना है कि चुनाव का नतीजा अमेरिकी कानूनों और प्रक्रिया के मुताबिक तय होगा। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इन तीनों देशों को लेकर दोस्तों, जो अब तक जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर उनको बधाई नहीं दी गई है? इनका क्या मनसा लगता है दोस्तों? बधाई ना देने के पीछे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इमरान खान के गृह मंत्री, इमरान खान के मंत्री ने की गंदी बात नवाज शरीफ की बेटी के लिए, ये बोले अली अमीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 सरकारों की बदौलत करोड़ों रुपए की सर्जरी कराई है। अपने आप को ठीक करने की ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है और ये आपका माल है। अगर मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से, जितना पैसा इन्होंने लगाया है टैक्स, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी लगा लूं, तो आप सब ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की विवादित और गंदी बात की गई है दोस्तों अली अमीन की तरफ से नवाज शरीफ की बेटी मरियम को लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको नहीं लगता कि आतंकिस्तान में औरतों का सम्मान कतई भी नहीं है? क्या कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका से तीसरी बड़ी खबर, जहां जो बाइडेन का बड़ा फैसला, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति बने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विवेक मूर्ति को कोरोना सलाहकार बोर्ड के 3 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। ये बोर्ड महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन को सलाह देगा। बता दे कि कोरोना की वजह से अब तक अमेरिका में 2,36,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बता दे कि डॉक्टर मूर्ति पूर्व में अमेरिका के सर्जन जनरल रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती का आया है बयान, युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। ऐसे में दोस्तों इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने वाले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आप लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इस प्रकार से मोदी सरकार पर दोस्तों उंगली और आंच उठाने की कोशिश की जा रही है, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चले तो नेपाल से बेहतर रिश्ते को भारत ने उठाया बड़ा कदम। 26 नवंबर को काठमांडू जाएंगे विदेश के सचिव। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के विरोध में रैलियां निकालने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए कई प्रमुख राज्यों में वोटों की दोबारा गिनती को लेकर रैलियां निकालने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सिस ने राष्ट्रपति के सलाहकारों के हवाले से बताया कि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की अनुमानित जीत के मद्देनजर रैलियां निकालने की तैयारी में है। पोर्टल के अनुसार ट्रंप का इरादा जॉर्जिया, एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में वोटों को दोबारा गिनती के लिए विशेष टीमों की गठन की घोषणा करना है, जो रैलियों के दौरान ऐसे लोगों के बारे में बताएंगी जिन्होंने कथित तौर पर मतदान किया लेकिन असल में वो मृत है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी मीडिया ने भी राष्ट्रपति चुनाव में मृत लोगों द्वारा मतदान के मामले सामने आने के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें अब देखना ये होगा कि ट्रंप की ये रैली कितनी असरदार होने वाली है दोस्तों, और दोबारा वोटिंग में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ऐसे में दोस्तों आप
आपको ट्रम्प की इन बातों पर कितना भरोसा और कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो ईरान के सुप्रीम लीडर की जो बाइडेन को नसीहत, कहा पिछली गलतियों की भरपाई करने का एक मौका दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन की अमेरिकी चुनावों में जीत की खबरों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इतवार को अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा है कि अब मुस्तकबिल में अमेरिकी इंतजामिया के पास अपनी पिछली गलतियों की भरपाई करने और आलमी वादों पर अमल करने के रास्ते पर लौट। इस साल उरूज पर थी। ट्रंप की मंजूरी के बाद साल 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ एटमी समझौते से एक तरफा होने का ऐलान किया था। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अब नेपाल के नाम पर ही खड़ा हो गया झगड़ा। दरअसल दोस्तों, नेपाल में एक विवाद थमने से पहले दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब नेपाल के नाम को लेकर ही खींचतान शुरू हो गई है। एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि देश का आधिकारिक नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल है और इसे बदलकर सिर्फ नेपाल करने के फैसले को लागू न किया जाए। गौरतलब है कि केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने 27 सितंबर को देश का नाम नेपाल लिखने का फैसला किया था और कहा था कि अलग अलग देश अपना नाम अलग तरीके से लिखते हैं। नाम बदलने के इस फैसले पर विवाद होने पर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तलब किया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें अब देखना ये होगा कि इसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है। ओली सरकार आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम का मसौदा खैबर पख्तूनख्वा कार्यालय से गायब हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को गायब कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की खबरें लगातार आती रही हैं। इसी बीच अब पाकिस्तान के प्रांतीय कार्यालय से प्रस्तावित कानून का मसौदा ही गायब हो गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय कार्यालय से हिंदू विवाह अधिनियम के लिए तैयार किया गया मसौदा गायब हो गया है। आधिकारिक सूत्रों से सोमवार को यह जानकारी मिली है। ऐसे में दोस्तों, आतंकिस्तान बड़ी चाल चलने की कोशिश करता है दोस्तों हमेशा, लेकिन उसमें ये अलग बात है कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, अपनी तरह से वो पूरी कोशिश करता है कि हम हिंदू राष्ट्र को खत्म कर दें और हिंदुस्तान को सबसे नीचे गिरा दे और हम ऊपर उठ जाएं। इस प्रकार की अन्य देशों को दबाने की नीति आतंकिस्तान की कभी खत्म नहीं होने वाली दोस्तों। और ऐसे में जिस प्रकार से इस हिंदू विवाह अधिनियम के मसौदा खैबर पख्तूनख्वा कार्यालय से गायब किया गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? इस आतंकिस्तान के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर बिहार इलेक्शन रिजल्ट से लेकर बड़ी खबर। बीजेपी का दावा है कि बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। 10 नवंबर यानी आज सुबह तक खुशी मना ले तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पक्ष में आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को दावा करते हुए कहा है कि 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक ये तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी 10 नवंबर की सुबह तक खुशी मना ले। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों बिहार में? और आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और इस खबर को देख रहे हैं, इस समय कितनी वोटिंग हो चुकी है दोस्तों? कमेंट करके सारे पार्टियों की वोटिंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है, जहां पर अमेरिकी कंपनी फाइजर का है दावा। कहा तीसरे चरण में वैक्सीन 90% सफल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी घोर बेइज्जती दोस्तों किसी और प्रधानमंत्री की कभी नहीं हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें, इमरान खान के इस निंदा वाले ट्वीट पर भड़का यूएन वॉच। कहा आप यूएनएचआरसी में रहने लायक ही नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था यूएन वॉच के बीच अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे
मुद्दे पर जुबानी जंग देखी जा रही है। इमरान खान ने फ्रांस पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस निंदा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही यूएन वॉच ने इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि आपकी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन में मौजूदगी बर्दाश्त के बाहर है। जैसा कि आप लोग दोस्तों ट्वीट में देख पा रहे होंगे कि यूएन वॉच ने ट्वीट करके साफ कहा है कि योर प्रेजेंस ऑन द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज टोटली इंटॉलरेबल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और आपको बता दें कि इतिहास में आज तक प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी घोर बेइज्जती नहीं हुई है दोस्तों, जिस प्रकार से यूएन ने इमरान खान की बेइज्जती की है ये कह करके। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या इतनी बेइज्जती करने के बाद भी इमरान खान को कोई फर्क पड़ा होगा, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इमरान खान के बारे में इस बेइज्जती को लेकर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अरुणाचल के नजदीक ब्रह्मपुत्र पर नया बांध बनाने जा रहा है चाइना। गहरा सकता है भारत से विवाद। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाया चाइना अब पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ने के कारण ढूंढ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास एयरबेस और रेल नेटवर्क के विस्तार के बाद अब जिनपिंग प्रशासन एक नए बांध का निर्माण करने जा रही है। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जिसे चीन में यारलुंग तस्गोपो के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाके में ये बांध बनाएगा जो भारत की सीमा के नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण का डबल अटैक। 7 दिन में 400 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी प्रदूषण और कोरोना के डबल अटैक से जूझ रही है। दिल्ली में हवा के दिन ब दिन जहरीले होने के साथ ही कोरोना के मामले में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। रोजाना दर्ज होने वाला कोरोना मामलों के साथ साथ मौत के बढ़ते मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है दोस्तों। दिल्ली सरकार द्वारा जारी कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ नवंबर के महीने में 46,159 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में महज एक हफ्ते में 400 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। रविवार को दिल्ली में 7,745 नए केस सामने आए थे, जो एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के और दिल्ली आसपास के वासी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और खबर की ओर चलें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कुलपति ने दी है इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की एक अकेडमिक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मध्य प्रदेश में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू। मध्य प्रदेश में किसका होगा मंगल? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो दिवाली पर पटाखा नहीं छोड़ने का विरोध। बीजेपी नेता बोले शोर रहित शुक्रवार और रक्तहीन बकरीद भी होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, और बीजेपी नेता के इस बोल का कितना समर्थन करते हैं? और आपको क्या लगता है दोस्तों, पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय